कथा कहानी घर संसार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है स्वर्ग से देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पाप कर्मों का विनाश होता है और मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। आइए कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक घर में सास अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। सास और बहू अपने अपने तरीके से भगवान का पूजन करती थी। एक दिन सास कार्तिक के महीने का स्नान करने के लिए गंगा जी जाने लगी तो बहू ने भी विनती पूर्वक साथ जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु सास ने मना कर दिया और कहा, बहू रानी, यह तो बड़े बुजुर्गों का काम है। अभी तुम्हारी उम्र घर का काम करने की है, ना कि तीर्थ करने की। तुम बाद में जाना। यह बोलकर सास तीर्थ स्नान के लिए चली गई। बहू दुखी तो बहुत हुई, पर किया भी क्या जा सकता था। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। वो जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाकर कुम्हार के यहाँ पहुँची और 33 मिट्टी के कुंड अपने घर ले आई। वह रोजाना एक कुंड उठाती और रात को उसमें पानी भर के रख देती और अगले दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करती और कुंड को अपने घर की छत पर उल्टा कर विधि विधान से पूजा करती। उधर क्या हुआ कि सास एक दिन तीर्थ में स्नान कर रही थी कि उसकी नथ नहाते हुए गंगा जी में गिर गई। दूसरी ओर बहू नहाते हुए बोली, सास नहाए कुंडे, मैं नहाऊं कुंडे। उसी समय बहू ने क्या देखा कि गंगा जी की धारा उसके कुंड में आ गई है। उसी धारा के साथ एक नथ भी उसी कुंड में आ गई। नथ देखते ही बहू ने पहचान ली और सोचा, यह तो उसकी सास की नथ है। इस प्रकार सास बहू को नहाते हुए पूरा एक माह बीत गया। सास जब गंगा जी से वापस आई तो बहू अपनी सास को देखकर खूब प्रसन्न हुई और उसने अपनी सास की खूब सेवा की। सास की नजर बहू पर पड़ी तो उसने देखा बहू ने उसकी खोई हुई नथ पहन रखी है। सास अचरज में पड़ गई और बोली, बहू, ये नथ तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये तो नहाते समय गंगा जी में गिर गई थी। बहू ने सारी बात विस्तार से सास को बताई कि कैसे गंगा जी की धारा उसके कुंड में आई और उसी धारा के साथ नथ भी बहकर आ गई। सास को विश्वास तो बिल्कुल नहीं हुआ, फिर भी वह चुप रही। इसके बाद सास ने अपने बेटे से ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही तो बहू ने भी आग्रह किया, माँ जी, आप 4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हैं तो 2 मेरे भी जोड़ दें, क्योंकि मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। बहू की बात सुनकर सास को गुस्सा आ गया और बोली, तुम हमेशा मेरी नकल ही करना। मैंने तो कार्तिक स्नान किया है। मैं तो गंगा जी में पूरे महीने स्नान करके आई हूँ, जबकि तुम तो घर पे ही थी। तुम्हारा कार्तिक स्नान कैसे हो गया? तब बहू ने अपनी सास को विश्वास दिलाने के लिए छत पर ले गई और कुंड दिखाते हुए बोली, माँ जी, ये वही कुंड हैं जिनमें मैंने कार्तिक स्नान किया था। सास ने देखा कि मिट्टी के सारे कुंड सोने में परिवर्तित हो चुके थे। यह सब देख सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोली, बहू, सच कहूँ तो तुम्हारा मन साफ है और भाग्य भी अच्छा है जो गंगा जी की धारा तुम्हारे कुंड में आ गई। तुम्हारी श्रद्धा से मेरी नथ भी बच गई और तुम्हारे सोने के कुंड हो गए। मैं अहंकार वश तीर्थ स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है। भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, इसीलिए भगवान तुम्हें इतना सब कुछ दे रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे श्री हरि ने बहू के सरल हृदय से की गई पूजा से प्रसन्न होकर उसे कार्तिक स्नान का फल दिया। यदि आपको
ये कथा सुनकर दिव्यता की अनुभूति हुई है तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।